सतेला व्यवहार तो अपनी माँ के साथ भी किया। आज तक तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली या बम्बई। हद तो हो गई। तो वृद्ध महिला जो उनकी माँ पत्नी है, जिसको भाभी माँ बोलते थे, उनको भी घर में आप ताला जोड़ दिया। वहाँ के झोला छाप के डॉक्टर से उन्हें इलाज करवाया गया, बीपी जांच करवाया गया। उनसे उनकी पार्टी तोड़ दिए, आप उनके बेटे को घर से बेघर कर दिए। तुम के नेता बनने चले और आपका चरित्र ये है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी ने अपनी 2 देवरानियों सहित 5 लोगों के विरुद्ध अलौली थाना में जेवरात और घर का सामान फेंकने के आरोप में प्राथमिकी कराई है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी, दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवर को आरोपी बनाया है। राजकुमारी देवी ने 30 मार्च को दिए गए आवेदन में कहा कि वह 60 वर्षों से अपने शहर बन्नी गांव में रह रही है, लेकिन उनकी 2 देवरानियों ने बॉडीगार्ड के सहयोग से उनके कमरे से कपड़े, बिछावन और जेवरात निकालकर बाहर फेंक दिया और उनके बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया। इधर पूरे मामले को पारिवारिक परिसंपत्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने बताया कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री की पत्नी के प्राप्त आवेदन के बाद अलौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है। उधर घटना सामने आने के बाद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजकुमारी देवी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रामविलास पासवान जी को बोलते थे मेरे भगवान है, मेरे पिता है, और कथनी और करनी वही कहावत है। जब नाश मनुष्य को छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको भगवान मानते थे, उनकी धर्मपत्नी को माँ कहते थे, और आज वृद्ध हैं वो बेचारी, और उनको गांव से लगाव है। उनको सब सुख सुविधा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान दिल्ली बुलाना चाहते हैं, पटना में रखना चाहते हैं, लेकिन वो गांव में से उनका एक लगाव है और रहना चाहते हैं। और लोग जा करके जिस तरह से सब रूम में ताला बंद कर दिया गया, ये दर्शाता है कि आप मतलब धन के भूखे हैं। आपको जिस एक समय था कि रामविलास पासवान जी के परिवार का पूरे देश में उदाहरण मिलता था, कैसे भाइयों को एक सत्र में बांध करके ले चलते थे, उनकी धर्मपत्नी हो चाहे रामविलास पासवान जी हो। उसके चलते मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और उन्हीं के बदौलत सबका ना। लेकिन आज उनके स्वर्गवास होने के बाद दिख गया, आपने उनके बेटे, आप उनसे उनकी पार्टी तोड़ दिए, आप उनके बेटे को घर से बेघर कर दिए। हद तो हो गई। तो वृद्ध महिला जो उनकी माँ पत्नी है, जिसको भाभी माँ बोलते थे, उनको भी घर में आप ताला जोड़ दिए। ये क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। आप दलितों के नेता बनने चले और आपका चरित्र ये है। इस मामले के बाद आरजेडी नेता चिराग पर कई गंभीर आरोप लगाए और राजकुमारी देवी के साथ अत्याचार करने की बात कही। सतेला व्यवहार तो अपनी माँ के साथ भी किया। आज तक तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली या बम्बई और लीलावती ऐसा अस्पताल में नहीं ले गया। कल जो घटना घटी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बेहोश थे, तो चिराग जी के पार्टी के जो लोग गए थे हवा बनाने, हाँ, राजनीतिक सब पारिवारिक माहौल को बिगाड़ने, तो कल जरा पारस में लाके भर्ती कर देते। पारस है ना पटना में, हाँ, मैदानता था, तो वहाँ नहीं, तो वहाँ के झोला छाप के डॉक्टर से उन्हें इलाज करवाया गया, बीपी जांच करवाया गया। और चिराग की माँ को फुसरी भी होता है, तो लीलावती छोड़ दीजिए, वो विदेश में जाके इलाज करवाते हैं। यही तो है दोहरी नीति। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो धर्म पत्नी है पहली, वो सीता की तरह वनवास खटी है बेचारी, कोई पूछने वाला था? आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से हुई थी। उस वक्त पासवान की उम्र महज 14 साल थी। वहीं दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से हुई थी। इस नाते राजकुमारी देवी चिराग पासवान की बड़ी मां है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी तक चिराग चुप है, जो अपने आप में एक अहम सवाल है।
बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।